Good morning, students. The topic of today's lecture is job enrichment and job enlargement. So, what is job enrichment? As the name suggests, enrich matlab to make more powerful, to make more interesting. Okay. So, job enrichment is a process that is characterized by adding dimensions to existing job to make them more motivating. जॉब में या जो भी करंट जॉब है उसमें ऐसे एलिमेंट्स एडअप करना जिससे कि वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मोटिवेटिंग बन जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर. So if more responsibilities and more variety, more skill requirement is added at the same level of job, then it may include some job enrichment. Job enrichment में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है जिसका जॉब है उसको कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, कुछ ऑटोनॉमी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर उसको दी जाती है along with the current job responsibilities. So example of job enrichment include adding extra tasks, increasing skill variety, adding meaning to the jobs, creating autonomy and giving feedback. The goal of job enrichment is to create a motivating job. This can be done, for example, by taking a regular boring job and adding extra responsibilities that make the job more meaningful for the worker. क्या होता है कि जो भी वर्कर होता है या एम्प्लॉय होता है उसको अपने रूटीन जॉब में बोर्डम फील होने लगता है, बोरिंग फील होने लगता है. तो उसको बोरिंग फील ना हो, उसके जॉब में एक लाइवलीनेस रहे, उसके लिए और ज़्यादा उसको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है ताकि उसके जॉब को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया जाए, जिससे करने में उसको इंटरेस्ट आए उस जॉब को. ओके, और वो मोटिवेटिंग फील करे और वो एनकरेज होता है, उसका मोरल इंक्रीज हो उस काम को करने से. सो जॉब एनरिचमेंट इज देयरफॉर पार्ट ऑफ जॉब डिज़ाइन एंड जॉब रीडिज़ाइन. The biggest reason to invest in job enrichment is that it leads to motivation. Okay, so main इसका पर्पस यही होता है to make the job more interesting and more motivational to the workers. This makes job enrichment especially relevant for the high skilled white collar service jobs. तो जितने भी मिडिल लेवल के जॉब्स होते, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जॉब्स होते हैं जहाँ पर हाई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर जॉब एनरिचमेंट एक जॉब डिजाइन का एलिमेंट जरूर होता है. अकॉर्डिंग टू फेन इन 1986, जॉब एनरिचमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर ब्लू कॉलर वर्कर्स. ठीक है, वाइट कॉलर वर्कर्स जो होते हैं वो मिडिल लेवल वर्कर्स होते हैं जहाँ पर उनको ह्यूमन स्किल्स की और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉर गेटिंग द वर्क डन एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल वर्कर्स हु डू द वर्क टेक्निकली एंड एफिशिएंटली. तो ब्लू कॉलर वर्कर्स से ज़्यादा व्हाइट कॉलर वर्कर्स को जॉब एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. हेयर दिस प्राइमरी कंसर्न इज पे जॉब, क्योंकि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं वहाँ पे प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, जॉब पे होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है और जो वर्क प्लेस के रूल्स होते हैं वो होते हैं. जॉब एनरिचमेंट इज लेस इफेक्टिव इन दिस कंटेक्स्ट बिकॉज इट डज नॉट एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स. सो जॉब एनरिचमेंट हमेशा मिडिल लेवल पर या जो हायर मिडिल लेवल है वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हर्जबर्ग्स हाइजीन फैक्टर थ्योरी. तो वहाँ पे आपने दो तरीके के फैक्टर्स पढ़े थे, एक तो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ओके, और दूसरे होते हैं मोटिवेटर्स. तो हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं वर्कर्स के, स्पेशली लोअर लेवल वर्कर्स के लिए, जैसे कि उनकी सैलरी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, वर्किंग कंडीशंस हो गई, ये सारी चीज़ें. लेकिन जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सारी चीज़ें जो होती है मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हायर लेवल ऑफ जॉब्स में ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल ऑफ जॉब्स. सो टू कंक्लूड विद द जॉब एनरिचमेंट definition, we can say that job enrichment is the process of adding motivators to the existing role in order to increase satisfaction and productivity for the employees. So job enrichment एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जॉब में वो मोटिवेटर्स ऐड करें जिससे कि वर्कर या एम्प्लॉय अपने रोल को ज़्यादा सेटिस्फाइड और ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेगा अपने रोल में. जॉब एनरिचमेंट का अब हम इवोल्यूशन अगर कंसीडर किए तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फोर्ड मोटर कंपनी में. द फोर्ड मोटर कंपनी हैड कैप्चर्ड 48% ऑफ द ऑटोमोबाइल मार्केट इन 1914 एट दैट टाइम.
Henry Ford gained this market share because he fundamentally changed the way cars were built. So together with Frederick Taylor, the father of the scientific management, he created a first version of assembly line. तो जब उसने सबसे पहले assembly line create की थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर फोर्ड और टेलर ने इंजीनियरिंग अप्रोच अप्लाई की थी. ओके, ग्यूलिक का भी इसमें नाम आता है इंजीनियरिंग अप्रोच के टाइम पे, लेकिन जो फोर्ड और टेलर थे इन दोनों ने मिलके की थी इंजीनियरिंग अप्रोच अप्लाई. तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की चंकिंग जो है, उनकी जो मतलब कॉम्बिनेशंस है, लाइक बिल्डिंग अ कार इनटू सिंपल टास्क दैट आर देन एग्जीक्यूटेड बाय द वर्कर्स स्पेशलाइज्ड इन जस्ट दैट वन टास्क. ओके, सो कोई वर्कर किसी पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड होता है, टास्क में, कोई किसी में होता है. ओके, लाइक अटैचिंग अ व्हील. दिस रिजल्टेड इन फर्स्ट मास प्रोडक्शन ऑफ द कार्स. तो उन्होंने सबसे पहले जॉब एनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर असेंबली लाइन में अप्लाई किया था. इन 1914 द फोर्ड मोटर कंपनी वॉज एबल टू मेक अ न्यू कार एवरी 93 मिनट्स. तो सबसे बड़ा मास प्रोडक्शन 1914 में फोर्ड मोटर कंपनी ने किया था. ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके 93 मिनट्स में, हर 93 मिनट्स में एक नया कार वो बना रहे थे, विच वॉज अ रिकॉर्ड टाइम एट दैट टाइम. ओके, फ्यू डिकेड्स लेटर इन 1959 फ्रेडरिक हर्जबर्ग पब्लिश्ड हिज टू फैक्टर थ्योरी. हर्जबर्ग ने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी आई थी, और उन्होंने बताया था कि कुछ जॉब्स में जो है दो फैक्टर्स होते हैं. He proposed that some job factors result in satisfaction. These are the motivators. ठीक है, जैसे कि रिकॉग्निशन हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मीनिंगफुलनेस हो गया, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गया. तो ये सारे क्या कर रहे हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स है किसी भी जॉब में. अ सेटिस्फाइंग जॉब शुड हैव सफिशिएंट मोटिवेटर्स. तो कोई भी पर्सन अपने जॉब में तभी सेटिस्फाइड रहेगा जब उसमें मोटिवेटर्स होंगे. ओके, अगर ये पर्टिकुलर मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे उसके जॉब में, तो वो इनके एब्सेंस में डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं. तो यहाँ से जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट को ज़्यादा सपोर्ट मिला था. हेनरी जो हर्जबर्ग का जो ये टू फैक्टर थ्योरी थी, हाइजीन फैक्टर थ्योरी, यहाँ से इसको ज़्यादा सपोर्ट मिला था. देन जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट. जॉब एनरिचमेंट हमने पढ़ लिया. जॉब एनरिचमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, बट उसके साथ में कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग राइट भी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, उसके जॉब को ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं. जॉब एनरिचमेंट में हम क्या करें, जॉब एनरिचमेंट इज द इंक्रीज इन जॉब ड्यूटीज बाय एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ जॉब रिस्पॉन्स. यहाँ पे हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज करें, जॉब ड्यूटीज को इंक्रीज करें, कॉन्ट्ररी टू द वर्टिकल लोडिंग. देखिए, जॉब एनरिचमेंट को हम कहते हैं वर्टिकल लोडिंग ऑफ जॉब, जबकि जॉब एनलार्जमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ द जॉब. क्योंकि जॉब एनरिचमेंट में हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय को, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर भी दे रहे हैं, फ्रीडम फॉर टेकिंग डिसीजन एज पर द सिचुएशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब एनरिचमेंट में. बट लेटर में हम जॉब एनलार्जमेंट में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हैं, ड्यूटीज इंक्रीज कर रहे हैं ऑफ द सेम लेवल, लेकिन हम वहाँ पर उसको कोई डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. ओके, सो जॉब एनरिचमेंट को हम कहते हैं वर्टिकल लोडिंग ऑफ जॉब, और जॉब एनलार्जमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ द जॉब. सो वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज इंक्रीज्ड, ओके, इन विच in the job enrichment. Job enlargement focuses on simply adding duties to the job without necessary increase in the autonomy or the control. तो वही चीज मैंने कही आपको कि जॉब एनलार्जमेंट में कभी भी ऑटोनॉमी या कंट्रोल इंक्रीज नहीं होता है एम्प्लॉय का, केवल उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं. लेकिन जॉब एनरिचमेंट में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ उसकी ऑटोनॉमी या जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो भी इंक्रीज हो रही है, और उसका कंट्रोल भी मैनेजमेंट पे इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में दूसरा डिफरेंस है. जॉब एनलार्जमेंट दस इनेबल्स अ वर्कर टू डू मोर, हैव अ वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज, इंक्रीज देयर स्किल्स वैरायटी एट द सेम लेवल ऑफ जॉब. इंक्रीज नहीं करेगा उसके हायर लेवल पे प्रमोट करने के लिए, उसको इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन सेम लेवल पर जो उसकी वर्सेटैलिटी है उसको इंक्रीज करता है जॉब एनलार्जमेंट, एंड इम्प्रूव देयर अर्निंग कैपेसिटी. एग्जाम्पल देख सकते हो आप. एन एग्जाम्पल इज एन ऑफिस सेक्रेटरी
who will now also welcome the occasional guest who visit the office. तो कोई भी ऑफिस सेक्रेटरी है तो इनकेस अगर कोई occasional गेस्ट आता है, मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर है, समवन है, तो वो उसको भी अटेंड करेगा, उसको भी वेलकम करेगा along with the current responsibilities. This gives her a welcome break in her daily work as she likes to make people feel at home and chat with new people. This will help her motivation. तो अब उसके जो उसका वर्क था अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया, ठीक है, और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू अटेंड द ओकेजनल गेस्ट. तो उसके लिए वो उसको फील लाइक होम फील कराने के लिए जो है थोड़ा सा उसको ऑटोनॉमी और कंट्रोल भी प्रोवाइड करे, इसलिए उसकी जॉब को और मोटिवेटिंग बना देगा. So that was all about today's lecture, student, in which we discussed about the job enrichment and job enlargement. Job enrichment में क्या हो रहा है, वर्टिकल लोडिंग हो रही है जॉब की, क्योंकि एम्प्लॉय को ऑटोनॉमी मिल जा रही है, राइट टू मेक डिसीजंस मिल जा रहा है, अलॉन्ग विद द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसकी जॉब ज़्यादा चैलेंजिंग हो जा रही है, उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रहा है. ओके. और जॉब एनलार्जमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ जॉब, जहां पर उसकी टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही है विदाउट इंक्रीजिंग एनी कंट्रोल और ऑटोनॉमी इन हिज जॉब. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.